नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज सुबह सुबह सभी हरियाणा वासियों के लिए 30 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह सुबह 30 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। महिला, युवा, किसान, मजदूर, गरीब सभी के लिए बड़ी घोषणाएं। तो महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सबसे पहले 1,80,000 आय वाली महिलाओं को भी अब लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये महीना मिलेंगे। तो ये बड़ी घोषणा। अपने नाम पर वाहन खरीदने पर टैक्स में 1% की छूट मिलेगी महिलाओं को। लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा, महम, रादौर व पीहोआ में 7 नए महिला थाने बनेंगे। पिंक कैब योजना के तहत वाहन चलाने का ट्रेनिंग और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए 10 लाख तक का लोन मिलेगा। 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल और सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गुरुग्राम में नारी मंडप स्थापित होगा। उचित मूल्य की 4000 नई दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू होगी। 3 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। अब तक 4,83,361 महिलाओं की पहचान हुई है। 3 राज्य उद्यमिता विकास संस्थानों में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। अभी छात्राओं के लिए 273 बसें हैं, अभी इनकी संख्या बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। बात करते हैं किसानों के लिए। किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं। देसी कपास की खेती पर प्रोत्साहन राशि 3,000 की बजाय 4,000 रुपये प्रति एकड़ होगी। धान छोड़कर दाल, तिलहन, कपास उगाने पर 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस। 10 मंडियों में ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए जगह मिलेगी। सीएम बागवानी बीमा योजना में फल व सब्जियों, मसालों पर मुआवजा बढ़ेगा। सिंगल बड तकनीक से गन्ना बिजाई पर 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि। मधुमक्खी पालन भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल होगी। प्रदेश में 7 वेटरनरी डिस्पेंसरी और 4 गवर्नमेंट वेटरनरी अस्पताल खुलेंगे। हिसार में 30 करोड़ की लागत से पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनेगा। रेवाड़ी और अंबाला में 5 लाख लीटर क्षमता के 2 नए मिल्क प्लांट बनेंगे। 8 नई एकीकृत खाद लैब बनेंगी। करनाल में दुग्ध व खाद परीक्षण लैब बनेगी। गांव और शहरों के लिए क्या क्या घोषणा है। गांव में पंचायत की कुछ जमीन पर ऑर्गेनिक खेती की जाएगी, जिसमें खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होगा। जिन पंचायतों में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां गलियों को पक्का करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के तहत सरकार हर गाँव के परिवार को साल में कम से कम 125 दिन का काम देगी, जिसके लिए 810 करोड़ का बजट रखा गया है। शहरों की बात करें तो यहाँ पानी और सीवर के बिलों पर जो 140 करोड़ का ज्यादा चार्ज लगा है, उसे सरकार माफ कर देगी। अगर किसी ने 31 मार्च 2025 तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, तो उसे ब्याज नहीं देना होगा। फरीदाबाद क्षेत्र को ग्लोबल शोकेस के रूप में विकसित किया जाएगा। पिंजौर में हेलीकॉप्टर उतरने के लिए एक नया हेलीपोर्ट बनेगा। करनाल में 800 एकड़ जमीन पर एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है, जो 2026-27 तक पूरा हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। 25 सितंबर 2026 से इस योजना के अंतर्गत पात्रता आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया जाएगा। सीएम ने घोषणा की है कि 500 वर्ग गज तक के मकानों में हर महीने 10 किलोलीटर पानी फ्री मिलेगा। अभी इस पर 1 रुपये प्रति किलोलीटर शुल्क लिया जाता है। यह लाभ मीटर्ड वाले घरों को मिलेगा, यानी जिनके घर पानी के मीटर लगे हैं। 23 लाख घरों को 28 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का फायदा होगा। पानी व सीवरेज पर बकाया 140 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में संकरी सड़कों वाली कॉलोनियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी कॉलोनियों को लाइसेंस कैसे दे दिए गए, यह आश्चर्य की बात है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार ऐसी कॉलोनियों में सड़कों को 24 मीटर चौड़ा करेगी। इसके लिए सरकार जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करेगी और इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत देगी। सीएम ने बताया कि 71 शहरों में 849 नए सेक्टर बनेंगे। 1,67,000 एकड़ जमीन खरीदने के लिए पोर्टल पर किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इनमें लाडुआ, घरोंडा, पिहोवा, परथला, रायपुर रानी, टोहाना, बेरी, मतलोडा, इंद्री, फिरोजपुर, जिरका, हथीन, नारनौद, उकलाना, उचाना, भट्टू, रतिया, सफीदो व इसराना जैसे छोटे शहर भी शामिल हैं। गुरुग्राम, पिंजौर, कालका व फरीदाबाद समेत 13 शहरों में 40,126 एकड़ जमीन का विज्ञापन जारी किया जा चुका है।
स्टूडेंट की एक्सीडेंट में मौत पर 5 लाख। हर सरकारी स्कूल में बेहतर डेस्क, कंप्यूटर लैब और खेल के मैदान बनाए जाएंगे। वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना के तहत दुर्घटना में किसी छात्र की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए और विकलांग होने पर 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए 6 करोड़ का बजट रखा गया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाए जाएंगे और खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोच रखे जाएंगे। युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने के लिए मोबाइल स्किल लैब स्थापित की जाएगी। गरीब परिवारों के युवाओं को अप्रेंटिसशिप के दौरान स्कॉलरशिप के अलावा हर महीने 1500 रुपए की मदद की जाएगी। महिलाओं को वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा है। अगले साल 1300 अग्निवीरों की पुलिस में विशेष भर्ती होगी। प्रदेश में एग्री डिस्कॉम नाम से नया बिजली निगम बनाया जाएगा, जिसके तहत किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। हरियाणा रोडवेज धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए कटरा, सालासर, खाटू श्याम, हरिद्वार और अमृतसर जैसे तीर्थ स्थलों के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा। स्टूडेंट के लिए यातायात को बेहतर बनाने के लिए 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी। अभी 12 शहरों में इलेक्ट्रिक सीटें बसें चल रही हैं। अब यह सेवा बाकी जिला मुख्यालयों में भी शुरू की जाएगी। HSSC के परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। महिला यात्रियों और छात्राओं के लिए 273 विशेष बसें हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 500 की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत गरीब परिवारों को शिरडी, माता वैष्णो देवी और अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल की फ्री यात्राएं कराई जाएंगी। सड़क सुरक्षा और यातायात को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर तक राज्य के सभी सरकारी स्कूल में डबल डेस्क की व्यवस्था कर दी जाएगी। अब कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में टाट पट्टी पर नहीं बैठेगा। इसके अलावा सरकार एकल पारी स्कूलों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ने सुपर 100 योजना की सफलता का भी उल्लेख किया, जिसके तहत जेईई मेंस में 227 छात्रों ने सफलता प्राप्त की। इस योजना को और अधिक छात्रों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सुपर 100 योजना के तहत सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की। वीटा बूथों में महिला समूह को 20% रिजर्वेशन मिलेगा। 2000 नए बीटा बूथ खोलने का अपने बजट भाषण में सीएम नायब सैनी ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इनमें स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। इन बूथों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा में नया बिजली निगम बनेगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में वर्तमान में 2 बिजली वितरण निगम हैं, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। सरकार एक और बिजली वितरण निगम स्थापित करेगी। इसके जरिए किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। हर नारी स्वस्थ नारी योजना के तहत प्रत्येक जिले में स्वस्थ नारी क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। युवाओं के लिए बड़ी घोषणा, 6 करोड़ की लागत से 6 मोबाइल स्किल लैब बनाई जाएंगी। 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम सुगम योजना के अंतर्गत सोनीपत व कुरुक्षेत्र में हाई एंड स्पोक ITI क्लस्टर बनेंगे। 50 करोड़ से सेंटर बनेगा, जहां काम सीखने की ट्रेनिंग दी जाएगी और नए तरीके खोजे जाएंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने वाले छात्रों को हर महीने 2000 मिलेंगे। करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और पलवल में 5 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। ग्रामीण एरिया के 20,000 से ज्यादा युवाओं को काम सीखने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वैध रूट से विदेश में गए युवाओं की मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सहायता। विदेश जाने से पहले युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा। हरियाणा पुलिस की नियुक्तियों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। HSSC के परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए वेब पोर्टल खोला जाएगा। कर्मचारियों के लिए औद्योगिक श्रमिकों की वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मुफ्त इलाज व दवाइयां। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय। केंद्रीय बलों के शहीद के परिवारों को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि। सैनिक अर्धसैनिक कल्याण निगम की स्थापना। स्वास्थ्य को लेकर 18 जिलों में CT स्कैन, 7 जिलों में MRI मशीन लगेगी। फरीदाबाद जिला अस्पताल में 200 से 400 बिस्तर में अपग्रेड होगा। सोनीपत व रेवाड़ी जिला अस्पताल 200 से 300 बिस्तर में अपग्रेड होंगे। बाबा केदारनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज में आयुष वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। सभी 23 जिले अस्पतालों में अमृत फार्मेसी स्टोर खुलेंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, जींद में 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। 9 प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड होंगे। 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और करनाल में 25 नए आयुष औषधालय बनेंगे। 50 नई एम्बुलेंस, 150 बाइक एम्बुलेंस और 157 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस आएंगी। मानेसर के ESIC अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इंडस्ट्री के लिए लैंड ऑन लीज पॉलिसी के तहत औद्योगिक प्लाट लीज पर दिए जाएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और झज्जर में कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटरिएट बनेंगे। छोटे व्यापारियों के लिए आग चोरी से सुरक्षा के लिए बीमा योजना शुरू होगी। राई में देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स बनेगा। OBC श्रेणी के प्लाट धारकों को प्लाट लागत में 10% की छूट मिलेगी। पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लाट बनेगा। करनाल, जींद, डबवाली, लाडवा, लोहारू, उचाना व कुरुक्षेत्र में नए विश्राम गृह बनेंगे। 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधारीकरण होगा। गुरुग्राम पटौदी रोड 6 लेन और फरूखनगर बाईपास तैयार होगा।
18 नए आरओबी और 12 आरयूबी बनेंगे। पंचकुला के पिंजौर में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। करनाल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार होगा। पिंजौर में मॉडर्न फिल्म सिटी बनेगी। करनाल के हसनपुर गांव में डियर पार्क बनेगा। खिलाड़ियों के लिए मिशन ओलंपिक 2036 योजना के अंतर्गत प्रतिभा खोज अभियान शुरू होगा। फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट हरियाणा अभियान 30 सितंबर 2026 से शुरू होगा। राजीव गांधी खेल परिसर दौलताबाद को राज्य का पहला पैरा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में 21 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों की होगी नियुक्ति। हर जिले में एक खेलो इंडिया लघु केंद्र बनेगा जो किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को सौंपा जाएगा। हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। प्रदेश में इस साल बम्पर भर्तियां, सुझाव के लिए गूगल फॉर्म जारी। हरियाणा सरकार वर्ष 2026 में बम्पर भर्तियां करने जा रही है। इसकी तैयारी एचएसएससी द्वारा शुरू कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पुलिस भर्तियों की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले हाल में ग्रुप डी के लिए सीटी के आयोजन का भी ऐलान किया जा चुका है। पिछले सीटी में करीब 13 लाख युवाओं ने भाग लिया था। तो ये बड़ी अपडेट, कर्मचारी चयन आयोग ने भर्तियों से पहले मांगे युवाओं से सुझाव। सीएम ने कहा भर्ती रोको, गैंग के हत्थे नहीं चढ़ पाएंगी भर्तियां। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आयुष विभाग अब लाइसेंस और दवाओं की गुणवत्ता से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने जा रहा है। आयुष मंत्रालय के ई औषधि पोर्टल के जरिए नया लाइसेंस, लोन लाइसेंस और रिन्यूअल समेत सभी काम ऑनलाइन होंगे। प्रदेश के 1000 से ज्यादा ड्रग मैन्युफैक्चरर को इस व्यवस्था में शिफ्ट होना होगा। पोर्टल लागू होते ही हर आयुर्वेदिक दवा को एक यूनिक बारकोड मिलेगा। इसी स्कैन करते ही दवा की पूरी कंपोजिशन और लाइसेंस डिटेल मोबाइल पर देखी जा सकेगी। विभाग का दावा है कि इससे नकली या मानक रूप से कम गुणवत्ता वाली दवाओं पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। तो अब आयुर्वेदिक दवाई पर भी बारकोड होगा। स्कैन करते ही उसका फार्मूला देख सकेंगे। तो आयुष लाइसेंस अब ऑनलाइन बनेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।